लास्ट टाइम हमने कैपिटल्स के 3 लॉज किए थे, जिसको हमने बहुत ही डीप कंसेप्ट से समझा था और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट नए भी निकाले थे, उसमें से आपको मैंने बताए थे। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्री फॉल, और ये बच्चों सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद वाला पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आज का पार्ट और नेक्स्ट वाला पार्ट प्लीज मिस मत कीजिएगा, और ये चैप्टर है भी बहुत इंटरेस्टिंग और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आज का टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। बच्चों इसका मतलब होता है बॉडी का फ्रीली फॉल करना। अब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो कैसे करेगी? सपोज पेन मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने अपने हाथ को सिंपली या इस पेन को अपने हाथ से सिंपली छोड़ा है। मैंने इस पेन को कोई भी वेलोसिटी नहीं दी। आप दोबारा देखिए, मैं कोई ऐसे वेलोसिटी दे रहा ना ऐसे दे रहा हूं, सिर्फ इसको सिंपली ड्रॉप कर रहा हूं। और जब भी हम ड्रॉप करेंगे किसी चीज को उसे बोलते हैं फ्रीली फॉल करना। लेकिन अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं कि बॉडी ने फ्रीली फॉल क्यों किया, तो इसके एक ही कारण है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। और सेकंड पार्ट ये है कि इस बॉडी के पास कोई ना कोई मास है जिसकी वजह से अर्थ उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो बॉडीज एक दूसरे को तभी अट्रैक्ट करेंगी अगर उनके पास कोई मास होगा। तो चलिए उसी फॉर्मूले को या उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मूव्स विद एनी इनिशियल बॉडी मूव्स विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी, कि बॉडी के पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u उसकी क्या है 0। लेकिन सेकंड पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि जो अर्थ है वो सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए जब वो फोर्स लगाती है तो बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन। लेकिन जो अर्थ है वो उस बॉडी को एक ही एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी जरूर चेंज होती है, हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है अगर वो नीचे गिर रही है। लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइड बाय चेंज इन टाइम वो इक्वल रहता है, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन। लेकिन जो ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ बॉडी पे लगाती है तो उसकी वजह से बॉडी में जो वेलोसिटी के चेंजेस आते हैं टाइम के हिसाब से, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका सिंबल होता है स्मॉल g। तो जो एक्सेलरेशन लीनियर में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर मोशन में कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम में चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो जस्ट उसका सिंबल यूज करके हम उसको चेंज कर देंगे g में। तो ये g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हम करते हैं इसकी डेफिनेशन की। फ्री फॉल की डेफिनेशन बनती क्या है? द फॉलिंग ऑफ बॉडी ऑन विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स, कि वो गिरी हुई बॉडी, वो गिरती हुई बॉडी जिसमें सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। और इसकी एग्जांपल्स है जैसे कि एरोप्लेन से कोई भी चीज नीचे फेंको तो वो फ्रीली फॉल करेगी। अपनी छत से कोई भी आपने पेन फेंकना है, या मैंने अभी आपके सामने पेन फेंका, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? गैलीलियो कहता था कि कोई भी बॉडीज है अगर उनको आप नीचे गिराओगे एक ही टाइम पे तो वो बॉडी सेम टाइम पे नीचे आएंगी। मतलब अगर आप एयर रेजिस्टेंस को भूल जाइए तो कोई भी बॉडी, मान लीजिए डस्टर है मेरे पास और ये मार्कर है, अगर मैं इन दोनों को अभी गिराऊंगा तो डस्टर जल्दी नीचे जाएगा और मार्कर थोड़ा सा चाहे 1 सेकंड लेट नीचे गिरे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। लेकिन गैलीलियो कहता है कि ये डिफरेंस सिर्फ एयर की वजह से होता है। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द अर्थ जाके करोगे, मून पे करोगे, मार्स पे, कहीं भी करोगे जहां पे एयर नहीं है, तो डस्टर और मार्कर, इवन की बुक, मैं, आप सभी एक पॉइंट पे अगर नीचे गिरना शुरू करेंगे तो हम सब एक ही टाइम पे जाके फ्लोर को टच करेंगे, ग्राउंड पे पहुंचेंगे। कंडीशन क्या है? इसे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना होगा या वहां पे एयर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिसने ये ऑब्जर्वेशन दी, और इसने हमें जी की वैल्यू भी बताई थी, कैपिटल जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, फिर से रिकॉल करता हूं। द एक्सेलरेशन विद व्हिच द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटी और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब है तो ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट्स हमने की हुई है, दैट इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए इसकी ऐसे यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। और इस जी की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट रहती कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चेंज करती है, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा कि वैल्यू कहाँ पे चेंज होती है। इस टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा। टॉपिक है हमारा खास इस चैप्टर का कि जी की वैल्यू अर्थ पे ही कहाँ कहाँ चेंज होती है, कहाँ क्या है। तो फिलहाल के लिए जी की वैल्यू जो मैक्सिमम पॉइंट्स पे मिलती है, जैसे कि मैं अपने घर में हूँ तो भी ये वैल्यू है, आप अपने घर में बैठे हैं तो भी ये वैल्यू है, और कोई कहीं और बैठा है दिल्ली में, मुंबई में, तब भी यही वैल्यू है। तो फिर ये चेंज कहाँ होती है इसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में जाके वीडियो के। तो फिलहाल इसकी वैल्यू जो प्रूवन है, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपने न्यूमेरिकल्स में 10 लेना है इसे। रीजन ये है क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत टफ होते हैं अगर हम 9.8 लेते हैं। हाँ, अगर न्यूमेरिकल में उसने मेंशन करती है कि आपने 9.8 लेना है तो आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा, आप 10 नहीं ले सकते। तो चलिए, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो कहता है कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगाओगे जिसका कोई मास m है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा, और उसका फॉर्मूला होता है F=ma, जिसको मैंने आपको मास से याद करना सिखाया था। ma मतलब मां, कि मां का प्रभाव भी हम पे ज्यादा पड़ता है, वही हम समझाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो इस ट्रिक से मैंने कहा था कि फोर्स को मां से याद रखना है, और अगर F=ma है तो जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है उस पर भी फोर्स लग रही है क्योंकि अर्थ लगा रही है, उसका मास भी है, और उसमें ग्रेविटेशनल या कह लीजिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मौजूद है। तो जस्ट एक को आपने जी लिख देना और आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस चैप्टर का, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब हमने दो फॉर्मूले किए हैं इस चैप्टर में। एक तो किया है फोर्स का, ये वाला फॉर्मूला कि जब अर्थ किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा दोनों का वो लेंगे हम r। इस बॉडी का मास स्मॉल बॉडी है, स्मॉल m, अर्थ है तो कैपिटल है, तो g mm मैं आज के लिए फॉर्मूला किया था। दूसरा फॉर्मूला हम कर चुके हैं mg। अगर यही बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो उस पर g किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि g मतलब एक्सेलरेशन बॉडी में नीचे की तरफ आएगी, उसको लेंगे हम F=mg। अब दोनों तरफ फोर्स है तो क्या दोनों को इक्वल करके लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड को इक्वेट करके इस g की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो चलिए आगे वाले टॉपिक में यही काम करते हैं। कहता अगर अर्थ है और एक बॉडी है तो अर्थ का मास कैपिटल है, बॉडी का स्मॉल है, दोनों में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर r, और ग्रेविटी फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो नीचे लगती है। तो एक फॉर्मूला तो ये रहा आपका, दूसरा ये रहा, तो दोनों को इक्वेट करके मैंने g की वैल्यू निकाली। अब वो कहता है कि मान लीजिए ये बॉडी है, जो ये बॉडी के सरफेस पे पड़ी है, जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में हूँ, तो वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगी और कैसे लगेगी? तो बच्चों इस पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, लेकिन बॉडी का सेंटर, जैसे आपका सेंटर और अर्थ का सेंटर, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आप अपना सेंटर को आपके फुट मान सकते हैं, क्योंकि आपकी लेंथ, आपकी हाइट अर्थ के रेडियस के हिसाब से कुछ भी नहीं है। यू आर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने स्टडी किया, बताया था आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यू आर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं तो जहां पे आपके फीट हैं या आपका पूरा घर है उसको आप एक पॉइंट मानिए और अर्थ के रेडियस तक जाएंगे तो आपको डिस्टेंस दोनों मिलेगा अर्थ के रेडियस के इक्वल। और अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे पड़ी है तो ये आर को आप कैपिटल आर लिखेंगे और ये फॉर्मूला बनके ये हो जाएगा। और एक लॉजिकल बात, अर्थ का रेडियस और मास कितना होता है, तो आपको ये टर्म दोनों याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वाली चीज तो आ जाती है आपको, लेकिन एग्जामिनर आपको रेडियस की और एम की वैल्यू नहीं देता। जैसे कि जी की वैल्यू मैंने कहा था याद कर लेना, तो इसको भी आपने लर्न कर लेना है। तो चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं आज के वीडियो का, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वेरी किस किस जगह पे करती है। तो चलिए वेरी करने के लिए देखते हैं पहले कि अर्थ कैसी बनी होती है। तो आपको सबको पता है कि अर्थ ऐसी है, लेकिन अगर लॉजिकल बात करें तो अर्थ आपको भी पता है कि अर्थ इस तरह से होती है, एलिप्टिकल होती है, सर्कुलर नहीं होती या स्फेरिकल नहीं होती। तो जो अर्थ है उसका सेंटर होगा और ये जो पार्ट है अर्थ का, दिस इज द इक्वेटर, और ये पार्ट है जो दिस इज द पोल। तो देखने से पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। चाहे थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि जो पोल का रेडियस है वो अर्थ इक्वल इक्वेटर के रेडियस से क्या है, थोड़ा सा कम है। तो जैसे ये
पहुंचेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे कि मुझे पता है कि जैसे ही ये डिस्टेंस कम होगा जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या जैसे ही ये डिस्टेंस ज्यादा होगा जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब आर चेंज होगा, मतलब अगर ये वाला पॉइंट लेंगे तो जी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर यहाँ पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कुछ और होगी। और उन सबसे रिलेशन मिला के बना है ये वाला रिलेशन कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू पोल से थोड़ी कम होती है। तो इसको आपने याद रख लेना, इसी कॉन्सेप्ट से आपकी बुक में बड़े अच्छे से मेंशन किया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है उसमें कि जो इक्वेटर पे जी की वैल्यू वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस बड़ा होता है, रेडियस ज्यादा तो ये कम, रेडियस ज्यादा तो ये कम, और ये कम तो जी ज्यादा। तो इसके साथ ही नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कहता है बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाओगे या अर्थ के अंदर लेके जाओगे गड्ढा खोद के, तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे कॉन्सेप्ट याद रख लो कि जी हमेशा ही कम होगा, अगर आप बॉडी को ऊपर लेके जाओगे तब भी, अगर नीचे लेके आओगे तब भी। तो आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम से कैसे समझाया कि अगर ये अर्थ है तो बॉडी को ऊपर लेके जाओ तब भी जी डिक्रीज करेगा, अगर बॉडी को उसी अर्थ के अंदर लेके जाओ, इफ यू डिग ए होल इनसाइड द अर्थ देन इवन द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वाला वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा और चैप्टर को खत्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।